हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर से बद्रीनाथ धाम की तरफ। और अभी जो है वो 10:30 हो गए हैं। थोड़ा मुझे काम पड़ गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो देखते हैं। अभी मैं श्रीनगर हूँ, मैं इधर ही मार्केट में रुका था। कल मैं कोटद्वार से पौड़ी के लिए चला था, पौड़ी श्रीनगर। और आज मैं श्रीनगर से बद्रीनाथ की तरफ जा रहा हूँ। भाई यात्रा स्टार्ट हो गई है, इस वजह से थोड़ा जाम लगा रहता है यहाँ पे। पुलिस वाले भी एक्टिवली लगे हुए हैं ड्यूटी पे। तो भाई बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पे श्रीनगर में। और अब श्रीनगर से मैं निकलने वाला हूँ, बस आउटर पे पहुँच गया हूँ श्रीनगर के। मैंने श्रीनगर से ले लिया एग्जिट। अब अगला आएगा रुद्रप्रयाग, देन कर्णप्रयाग। काफ़ी ज़्यादा पानी है भाई यहाँ पे। ग्रीन भी लग रहा है, थोड़ा सा ऑफ ग्रीन लग रहा है। शायद बारिश हुई होगी ना, तो थोड़ा सा मिट्टी टाइप का पानी है, मिट्टी और ग्रीन। तो भाई वो है, देखिए माँ धारी देवी मंदिर। और ये इसके आसपास का नज़ारा देखिए। पानी थोड़ा कम है तो यहाँ पे बीच टाइप का लग रहा है, बिल्कुल रेत रेत। और एक ही नीचे रोड जा रही है जो मंदिर तक जाती है, बाइकर्स जा सकते हैं वहाँ से। और वो सामने है मंदिर, माँ धारी देवी का मंदिर। तो चलते हैं भाई। अभी तो अपने को 160-170 किलोमीटर कवर करना है बद्रीनाथ तक। भाई तो मैं अभी पहुंचा हूँ, मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूँ। और यहाँ पे हल्का फुल्का जाम लगा हुआ है बद्रीनाथ रोड पे। तो भाई मैं निकल चुका हूँ रुद्रप्रयाग शहर से। और भाई बहुत धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है यार, गर्मी भी लग रही है यहाँ पे। जोशीमठ अभी 112, बद्रीनाथ 156 है। तो भाई गौचर आ गया है।
तो भाई गौचर पहुंच गए हैं, गौचर मार्केट में। नीचे यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बनना है एक। तो भाई कर्णप्रयाग में हमने एंट्री कर ली है और अभी हो रहा है 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो भाई यहाँ से कुमाऊँ के लिए रास्ता कट जा रहा है, नैनीताल, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ यहाँ से नीचे को है। जोशीमठ 81 है यार अभी। भाई 12 के आसपास टाइम हो रहा है और बिल्कुल धूप बिल्कुल सर के ऊपर है। हल्की हल्की ठंडी हवा है बट गर्मी तो है यार यहाँ पे। जोशीमठ के बाद थोड़ी ठंडक लगेगी। हल्का फुल्का यहाँ पे भी ट्रैफिक ऐसा ही है यार। पूरा शहर कर्णप्रयाग। यहाँ भी काफ़ी गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी। लग ही नहीं रहा पहाड़ में हूँ मैं। तो भाई जो सामने दिख रहा है ना, वो है कर्णप्रयाग का रेलवे स्टेशन और वो है लास्ट स्टेशन। अभी तक जो बन रही है रेलवे उत्तराखंड में 4 धाम के लिए, और ये लास्ट स्टेशन। ये बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है। तो भाई अभी मैं निकला हूँ नंदप्रयाग से, और यहाँ से 7-8 रह गया चमोली। बहुत गर्मी है भाई यहाँ, बहुत गर्मी है। लगभग 1:30 बज चुका है। और अब देखता हूँ मैं स्टॉप जो है वो चमोली पे लूँगा। आसमान में हल्के हल्के बादल तो आ गए हैं, हो सकता है उधर बारिश हो रही है उधर की तरफ बारिश। ना इधर की तरफ नहीं हो रही, लेकिन उधर हो रही है बारिश।
भाई वो जो सामने दिख रहा है ना, वो गोपेश्वर है। काफ़ी सुंदर गांव है यार, सॉरी काफ़ी सुंदर शहर है। वो सामने गोपेश्वर, काफ़ी सुंदर है यार वो जगह। और हम चमोली पहुंचने वाले हैं बस। चमोली यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर होगा। वो देखिए उधर की तरफ बारिश हो रही है भाई ऊपर। चमोली गोपेश्वर में एंटर कर रहा हूँ। वहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे करके ये रास्ता जा रहा है गोपेश्वर के लिए, यहाँ से होते हुए। और हमें जाना है सीधे बद्रीनाथ, इसके ऐसे करके जोशीमठ के लिए। तो ये आ गया चमोली। बद्रीनाथ 94 है यहाँ से, 69 गोविंद घाट। अगर यहाँ से केदारनाथ जाओगे 130, 10 गोपेश्वर। तो भाई चमोली से निकल गए हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं वैसे, 60-70 यहाँ से आपका होगा जोशीमठ। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पैच ख़राब है, बट हाँ रोड सही है। पेट्रोल ही भरा लेते हैं थोड़ा। यहाँ से मैंने भरा लिया है तेल, और दिक्कत यह है यार टंकी छोटी है ना यार, 5-5.5 लीटर की है।
तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे रुक के पेट्रोल भराना पड़ रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर और सब सही है, बस बैठने में भी थोड़ा दर्द है अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हो। तो स्कूटर में दर्द तो रहता ही है यार कमर पे। तो लग गया है जाम हल्का फुल्का। गाड़ियाँ बैक कर रही हैं, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो भाई चमोली से निकलते ही मौसम बहुत सही हो गया यहाँ पे। ओवरकास्ट कंडीशन है, बादल लगे हुए हैं और बस शानदार नज़ारा है भाई यहाँ का। और अब हम पहुँच गए हैं पीपल कोटी। भाई कितना मस्त लग रहा है ये उन्होंने रोकने के लिए लगाया है। दूर से तो बहुत सही लग रहा था। हवा तेज हो गई यार, हवा तेज चल रही है यहाँ पे। और बस जोशीमठ 33, बद्रीनाथ 77, तपोवन 41। भाई ये वाला थोड़ा डेंजरस पैच है यार, बहुत ज़्यादा डेंजरस पैच है ये वाला। लास्ट टाइम भी आया था तो भी ऐसा ही था ये। बड़ा खतरनाक सीन है यार यहाँ पे ना। ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे, धूल उड़ रही है पूरी। ओ भाई साहब, धूल यहाँ पे ज़बरदस्त है यार। ओए होए, धूल ही धूल है भाई, धूल ही धूल है। सिंगल बना दी है रोड। तो ये है भाई टनल,
इकलौती टनल यहाँ पे। भाई बहुत तगड़ा लैंडस्लाइडिंग जोन है, इसलिए यहाँ पे टनल बना दी है ताकि कुछ भी आए वो सीधे नीचे जाए, अंदर कुछ ना हो। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी टनल है। भाई क्या शानदार व्यू है यार, सामने देखिए, फुल हरा भरा पेड़। मस्त जगह भाई जोशीमठ। भाई कुछ लोग साइकिल से कर रहे हैं भाई यात्रा, कुछ लोग पैदल कर रहे हैं। बहुत हिम्मत है यार लोगों में। उससे स्कूटर में भी थकान लग रही है, बताओ। लग गया है जाम। सिंगल रोड है ना यार ये। ओ भाई सिंगल रोड है, सिंगल रोड। लंग, ओ उधर है जोशीमठ। यहाँ से हम जाते हैं कल्पेश्वर के लिए, नीचे रास्ता है। तो ये हेलंग, हेलंग से ही कटता है कल्पेश्वर ना, 5वां केदार महादेव का मंदिर, कल्पेश्वर महादेव। तेरा बद्रीनाथ 57। जोशीमठ तक रोड ऐसी ही रहेगी। जोशीमठ के बाद जब बद्रीनाथ जी के लिए उतरेंगे, रोड के लिए उतरेंगे बद्रीनाथ, तब थोड़ी सी अच्छी रोड है, अदरवाइज़ अब ऐसे ही रोड रहने वाली है। भाई अभी ना वो उधर ऊपर चढ़ना है। जोशीमठ काफ़ी ऊंचाई पे है।
भाई 3:30 हो गया और 420 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। ओए होए भाई क्या नज़ारा है। ठंड हल्की फुल्की बढ़ने लग गई है। भाई ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो भाई जोशीमठ में पहुंच गए हम। बद्रीनाथ 45, औली यहाँ से 16 है, ऊपर को जाना है औली के लिए। काफ़ी डाउन हिल है यार नीचे को। जोशीमठ औली रोपवे। तो भाई ये किसी पुराने ज़माने के रहे होंगे घर यार। देखिए अभी खंडर हैं, ये अस्तबल रहे होंगे गायों के, गौशालाएँ। बट मैं ही हूँ, सिंगल लेन रोड है और एक ही गाड़ी चल पा रही है एक बारी में ना, और रोड में धसाव भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाकी काफ़ी खूबसूरत शहर है यार जोशीमठ। कितना बड़ा पत्थर है भाई, देख रहे हो भाई? वो देखो सामने व्यू, ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी है भाई, फ्रेश एकदम। तो भाई ये बद्रीनाथ से पहले लास्ट ही है ये वाला पेट्रोल पंप। अब सीधे बद्रीनाथ में ही मिलेगा। तो जिसको भी फिल कराना हो पेट्रोल, वो यहाँ करा सकता है। अदरवाइज़ बद्रीनाथ तक अब कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। नीचे उतरेंगे, नीचे है बद्रीनाथ रोड, तो वहाँ तक अब ये डाउन हिल रहेगा।